नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पाराफिमोसिस या जो पेनिस होता है, लिंग होता है, उसकी चर्बी का पीछे रिट्रैक्ट ना करना को हम बोलते हैं और ये काफ़ी कॉमन हो गई है अब आजकल। हालांकि पहले भी ये रहती थी और वैसे अगर देखा जाए बच्चों में तो ये आम सिचुएशन है, और लेकिन उसके बाद कुछ लोगों में ये बड़े होने के बाद भी देखने को मिल सकती है। इसी की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, जिससे बिना सर्जरी के मैक्सिमम केस में फिमोसिस के केस को हम जो है वो ठीक कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिमोसिस के बारे में जानते हैं। पहले फिमोसिस का मतलब है स्किन की जो जो लिंग की जो फोर स्किन होती है, पेनिस की जो फोर स्किन होती है, आगे वाला पोर्शन होता है, उस पे एक स्पेसिफिक लिगामेंट के थ्रू एक स्किन चिपकी रहती है। उस स्किन का अगर वो पीछे रिट्रैक्ट ना हो, उसी को हम फिमोसिस बोलते हैं। पीछे ना जाए उसको फिमोसिस बोलते हैं। जहाँ तक इसके लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षण में यह है कि जो फोर स्किन है वो पीछे नहीं जाती है। यूरिनेशन के टाइम भी वो पीछे नहीं जाएगी। दूसरा, नॉर्मल सिचुएशन में जब एक एडल्ट हो जाता है, एक मैरिड लाइफ में आता है, तो इंटरकोर्स के टाइम भी उसका पीछे चले जाना ही ठीक रहता है। उस टाइम भी वो पीछे नहीं जाती है, जिस वजह से पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है। प्लस और भी कुछ समस्याएं जो है वो एक मेल पेशेंट में देखने को मिलती है, क्योंकि ये पेनिस की प्रॉब्लम है तो ये मेल की डिजीज है, स्पेसिफिकली मेल की डिजीज है, मतलब पुरुषों में होने वाली समस्या है। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट केवल सर्जरी से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे केस हमने अपने क्लिनिक में इसके बच्चों के और बड़ों के भी इसको बिना सर्जरी के हमने उसको ठीक किया है। 2 से 3 इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, उनको आप लोगों को बताऊंगा, कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा। अब पहले इसके कारण पे डाल लेते हैं लक्षणों के बाद में। वैसे तो ये कॉन्जिनेंटल होता है ज़्यादातर, मतलब बाय बर्थ जो है ये देखने को मिलता है, जन्म से ही। एक बच्चे में लगभग 1.5 से 2 साल तक तो जो फोर स्किन है, जो पेनिस की आगे वाली स्किन होती है, वो हमेशा टाइट ही रहती है, लिगामेंट थोड़े टाइट रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे यूरिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं और अगर माँ बाप भी थोड़ा ध्यान रखें, स्किन को रिट्रैक्ट करें, बच्चे को नहलाते हुए, बच्चे को पेशाब कराते हुए, तो आराम से उनमें जो है एक इलास्टिसिटी होती है ऑलरेडी, और वो बढ़ जाती है धीरे धीरे। वो मैक्सिमम लोगों में वापस ढीली होकर नॉर्मल रिट्रैक्ट पीछे को जाने लगती है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, किसी इन्फेक्शन के कारण अगर अच्छे से साफ सफाई ना रखी जाए पेनिस की, बच्चों में भी पेशाब करते हुए भी, तो उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। बेलेनाइटिस जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से लिगामेंट टाइट हो जाते हैं और एक रिंग स्ट्रक्चर स्किन में जो है बन जाता है, छल्ले जैसी चीज बन जाती है। इससे इससे क्या होगा, स्किन पीछे रिट्रैक्ट नहीं होती है। इसके अलावा कुछ स्किन डिजीज भी हैं। किसी को एक्जिमा हो जाए पेनिस पे, किसी को या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, काफ़ी दिन तक फंगल इन्फेक्शन चले, उस वजह से भी स्किन जो है वो टाइट हो सकती है। कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं जिनकी वजह से ये होते हुए देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये बाय बर्थ रहता है और एक नॉर्मल कंडीशन है जिसको एक प्रैक्टिस के थ्रू ठीक किया जा सकता है। कुछ बच्चों में 1.5 2 साल तक चलता है, कुछ बच्चों में ये 12 15 साल 16 साल तक भी चल सकता है। लेकिन जैसा एक पुरुष में एक आदत होती है, जिसको हम अर्थमैथुन बोलते हैं हिंदी में, उसका जैसे ही जो बच्चा है वो एक एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, एक टाइप की प्रैक्टिस जो है वो करने लगता है हस्तमैथुन की, मास्टरबेट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उससे भी ये स्किन जो है लूज होकर फिर ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में नहीं हो पाती है, उसी को हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके चलते हैं। ये इसके सिम्टम हो गए, कारण हो गए, और अब हम इसको कैसे होम्योपैथी में बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले जो हम खुद कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एक तो एक ऐसी प्रैक्टिस हैबिट में लानी चाहिए कि जिससे फोर स्किन को पीछे खींचा जाए धीरे धीरे रोज। उससे क्या होगा, इससे कुछ स्किन में लूज आएगी, लेगामेंट थोड़े से लूज होंगे। दूसरा, यूरिनेट करते टाइम तो हमेशा ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर यूरिन पास करते हुए भी ये सिचुएशन रही, स्किन रिट्रैक्ट ना हुई पीछे को, तो दिक्कत होगी। उससे फिर बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूटीआई हो सकता है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं या इंटरकोर्स जैसी चीज़ें मैरिड लाइफ में जाने से पहले करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कुछ लोगों में सूजन भी हो जाती है स्किन में, फिर उसको पाराफिमोसिस हम बोलते हैं, जिसके बारे में फिर आगे कभी वीडियो बनाऊंगा। इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये सब तो रहता ही है। इसके अलावा जो मैंने बताया 4 स्किन को पीछे करने की प्रैक्टिस, और जो कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत अच्छा, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल को आप अप्लाई करके और स्किन को धीरे धीरे पीछे रिट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए लगातार। अब मेडिसिन की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पेटेंट मेडिसिन की तरह काम करती है, अकेली मेडिसिन ही कई बार ठीक कर देती है, वो है जैकारेंडा कैरोबा। जैकारेंडा कैरोबा एक थोड़ी सी रेयर मेडिसिन नज़र आती है हमें, लेकिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैकारेंडा कैरोबा को 30 पोटेंसी में हमें लेना होता है। इसकी 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 बार हमें जो है जीभ पे लेनी है। इसको अलग से ही लेना है, कहीं मिक्स नहीं करना है। 2 मेडिसिन को हमें मिक्स करना है। पहली है मर्क आयोड। मर्क आयोड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इन सब चीज़ों से पेशेंट को बचाती है। थोड़ा स्किन को भी लूजनेस आती है। इसके अलावा जलन या ऐसी कोई सिचुएशन हो, उसको भी ये ठीक करती है। इसके अलावा स्पेसिफिकली ये फीमोसिस में दी जाती है। दूसरी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड थोड़ा अगर रेडनेस बहुत ज़्यादा रहे, उसके साथ सूजन रहे और एक जलन रहे, खासकर खिंचाव जैसा महसूस हो, जब आप स्किन को पीछे करें तो लगता है जैसे खिंचाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग जब ट्राई करते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी हो जाती है। ऐसे केस में नाइट्रिक एसिड काम करती है। मर्कायोड 30 और नाइट्रिक एसिड 30 को आपस में मिक्स करा लेंगे आप होम्योपैथी शॉप पे जाके, और उसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लेंगे। मतलब जैकारेंडा जो कैरोबा है उसको भी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे 3 बार, और मर्कायोड और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन को भी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेना होता है। कुछ लोगों में पस भी बन जाता है। अगर पस बना है तो अलग से आपको एक रेमेडी लेनी है, हीपरसल। अगर पस बना है तभी लेना है। हीपरसल की 2-2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे लेनी। तो ये था आज का वीडियो। फिमोसिस मतलब पेनिस या लिंग की जो 4 स्किन होती है, वो अगर पीछे नहीं जा रही है, पूरे तरीके से रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो आपने अंत तक देखा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू।